Yes, good morning students. Today we are on exercise number 10.3. Question number 1. Reduce the following equations into slope-intercept form. Slope-intercept form and find their slopes and y-intercept. देखो slope-intercept form क्या होती है? लाइन की slope-intercept form slope-intercept form. This is called the slope-intercept form. यानी इसमें जो ये देख रहे हैं ये y-intercept होगा, c, m slope होगा. तो y is equals to mx plus c. ये है slope-intercept. Where m is the slope, m slope है और c है y-intercept. ठीक है. अब जैसे कि क्वेश्चन दिया है आपको x plus 7y is equal to 0. x plus 7y इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. y एक साइड होना चाहिए, y एक साइड, y minus x, y minus 1/7x plus 0. अब इसको कंपेयर करो इससे, इस फॉर्म से, जनरल फॉर्म. On comparing it with y is equal to mx plus c. जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट -1/7 और यहाँ पर है x का कोएफिशिएंट m, तो m आपका होगा -1/7. ये होगा स्लोप और c 0, ये y इंटरसेप्ट. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्लोप -1/7 y इंटरसेप्ट जी. ठीक है. बिल्कुल इसी टाइप से सेकंड और थर्ड कुछ पार्ट है इसके, कोई इसी टाइप से करना है आपको, कर लेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये स्लोप इंटरसेप्ट थी, अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है उसमें इसको सी नहीं बोलते. इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 1. a होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट. यानी इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन x एक्सिस डिनोटेड बाय a और इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस दैट इज b. अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको दोनों के इंटरसेप्ट बताने हैं. x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा. 3x plus 2y, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 3x plus 2y minus 12 इसका तो 0. इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको. उसके लिए सबसे पहले क्या, कांस्टेंट को उस साइड चेंज कर दे. कांस्टेंट को उधर हमने चेंज कर दिया. अब 12 से डिवाइड कर दो, divide both sides by 12. तो 3x by 12, 2y on 12, 12 upon 12. तो यहाँ से x by 4 plus y by 6 is equal to 1. अब आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दीजिएगा. On comparing it with x upon a plus y upon b is 1. कंपेयर कर दें और जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a जो है वो 4 है, b 6. तो यानी x इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर आपका 4 आ गया, y इंटरसेप्ट 6. This is the x intercept, this one is the y intercept. This is the intercept form of statement. बिल्कुल इसी टाइप से आपको दिए हुए हैं सेकंड और थर्ड पार्ट. ठीक है, ये आप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म. फाइंड द देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो देखिए. नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी हम पढ़ रहे थे. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, that is here x cos alpha plus y sin alpha should be, और इसका डायग्राम अगर हम बनाएं इस टाइप से बनेगा, this is y axis origin, this line p is the perpendicular distance from origin, p is the perpendicular distance from origin, this is p, और alpha is the angle made by the perpendicular with the positive direction of x axis, this is alpha, और ये आपके जनरल फॉर्म। अब जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, और साथ साथ आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी और अल्फा क्या होगा। क्वेश्चन है x minus root 3y प्लस 8 इक्वल 0, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को आइदर साइड ले जाइए, दूसरी साइड पे कांस्टेंट को सबसे पहले उधर ले जाएं, इसको पॉजिटिव बनाइए, अगर ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाइए, बिकॉज़ दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और वो पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस से प्रोडक्ट कर दिया बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। उसके बाद मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया, a का मतलब देखो यहां पर ये है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बोथ साइड्स बाय -1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि दैट इज 1 प्लस 3 अंडर रूट, यानी कि 4 का रूट, यानी कि 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, √3/2 y और उधर रहेगा 4। अब इसको आप कंपेयर करें इस जनरल फॉर्म से, ऑन कंपेयरिंग it with x cos alpha plus y sin alpha speed। तो cos alpha आप देख पा रहे हैं, cos alpha आपका आ गया -2/2, sin alpha आपका आ गया √3/2, p आपका कितना आ गया 4। अब दो तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, p तो आपका है क्या, एक तो या तो आप टेंजेंट निकालो इसको डिवाइड करके, या फिर ये सोचें ऐसा क्वाड्रेंट जहां sin पॉजिटिव हो cos नेगेटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जहां sin पॉजिटिव cos नेगेटिव। देखिए sin पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, लेकिन वहां cos भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट sin पॉजिटिव होता है cos नेगेटिव होता है, ठीक है, दैट इज द क्वाड्रेंट नंबर 2। तो चाहे आप इससे निकालें चाहे आप उससे निकालें, सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 माइनस थीटा। और थीटा क्या होता है, जैसे मान लो मैं इससे फाइंड कर रहा हूं cos अल्फा से, 1/2 कब होगा cos 60 डिग्री पर, ये थीटा है। यहां पर आप लिखें cos अल्फा इक्वल टू cos, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है 180 माइनस 60 कर दीजिए, cos अल्फा cos 120, अल्फा 120 डिग्री हो गया। इससे फाइंड करके sin अल्फा, इससे भी ये रिजल्ट आता है। तो जो एंगल है वो 120 डिग्री है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज इक्वल टू 4, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वो आपका 120 डिग्री है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, इसमें हमने एक एक पार्ट किया है, दो पार्ट और है, वो आप लोग ट्राई करें, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हम आपको बताएंगे, राइट ना। बाकी इस टाइप से होने। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट
perpendicular distance from a point to the line. मान लीजिए x1 y1 पॉइंट है P, ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। यहां मान लीजिए इसको m लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 plus by1 plus c और अपॉन में a स्क्वायर plus b स्क्वायर रूट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। क्वेश्चन है 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन। गिवन पॉइंट है जिससे आपको फाइंड आउट करना है -1 1। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन वो है आपका 12 into x plus 6 is equals to 5 into y minus 1। इसको जनरल फॉर्म में लाइए, यानी कि इस फॉर्म में x plus by plus c। उसमें आने के लिए आपको इसको प्रोडक्ट करें 12x plus 72 5y minus 10 12x minus 5y 72 plus 10 equal to 0। 12x minus 5y plus 82 equal to 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ गई आपकी। अब इस तरह से आपको सोल्व करना है कि पॉइंट आपका है -1 पर, लाइन है 12x minus 5y प्लस में 82 इक्वल टू 0। फार्मूला लगा दें हम, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ax1 a12 x1 y1 ये है ax1 plus b y1 plus c mod, मतलब ax1 plus b y1 plus c और अपॉन में a स्क्वायर plus b स्क्वायर रूट b स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से -12 -5 प्लस 82 144 25। रिजल्ट जो आपको बना 82 - 17 169। इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 565 बाय 13 30 होगा 5। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपका 5 यूनिट्स। पॉजिटिव लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। बिल्कुल इसी टाइप से नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट, यहां तो पॉइंट फाइंड करना ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है x0, whose distance from the given line is 4 units। फॉर्मूला यही लगने वाला है, लेकिन ये कुछ इस तरह से है। देखिए, let the point on the x-axis first। Let point give some the point on x-axis x0। Given equation of line that is x by 3 plus y by 4 is 1। इसको जनरल फॉर्म में कर दीजिएगा। 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 4x plus 3y is 12, यानी 4x plus 3y minus 12 equal to 0। अब आपको इस पॉइंट से यानी x0 से आप x0 ले सकते हो या कुछ और ले सकते हो ताकि आपको कुछ मिस्टेक ना हो, क्योंकि इसमें भी x y है। वैसे तो हमें करना है ax1 a हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा, c हमारा ये होगा। अब ये x1 है, इसको x भी ले सकते हो और कुछ और भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। l m कुछ भी व्हाटएवर। सो
ये आपकी लाइन होगी 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है 4 यूनिट्स का, 4 यूनिट्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए ax1 a यानी 4, x1 यानी x, b यानी 3, y1 यानी 0, c mod अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 दे रखा है, यहां से 4x, ये तो 0 ही हो गया, माइनस 12 मोड अपॉन 16 प्लस 9 4। तो 4x माइनस 12 13, सॉरी ये आपका 25 5 से इधर प्रोडक्ट कर दो, 20। अब ये मॉड है और ये वैल्यू अननोन क्वांटिटी होगी एक, तो क्या है आपको प्लस माइनस लगाना होगा, दो आंसर आएंगे। तो प्लस माइनस इधर लगा लीजिए या उधर लगा लीजिए, उधर मान लीजिए इजी होगा। तो 4x माइनस 12 प्लस माइनस 20, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए तो ये बनेगा आपका 8, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए, नेगेटिव साइन यहाँ पर नेगेटिव यानी 4x माइनस 12 माइनस 20, तो माइनस 8x माइनस 2। इसके दो आंसर हो गए, 8 0 और माइनस 2 0। तो these are points जिसका भी डिस्टेंस अगर इससे लेते हैं तो वो 4 यूनिट का है। तो ये था स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन। अब हमारा नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो वैसे पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एवरी पॉइंट पर सेम ही होगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हुआ, देखिए पैरेलल लाइंस, टू लाइंस ऑफ पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब मान लीजिए फर्स्ट लाइन जो है वो ax plus by plus c 1 equal to 0। देखो पैरेलल लाइंस में x y के कोएफिशिएंट ऑलवेज सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल में होते हैं। प्रोपोर्शनल में होंगे तो आप कॉमन क्वांटिटी है वो निकाल लीजिए और दोनों सेम हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। ax plus by, ये देखो ax plus by यहाँ पर दिया, यहाँ पर भी नहीं लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होगा यहाँ c1 minus c2 mod अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c1 minus c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस। अब जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको 15x plus 8y माइनस में 34, सेकंड है 15x प्लस 8y और प्लस 31 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो a और b हो गए और ये c1 c2 हो गए और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होगा। तो c1 माइनस c2 याद रहे कांस्टेंट या तो दोनों उधर की तरफ या दोनों की साइड हो, c1 माइनस c2 अपॉन मॉड लगाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। तो ये आपका 65 225 प्लस 64, 65 289, 65 by 70, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आ गया। इसका सेकंड पार्ट 6 सम का सेकंड पार्ट 6 क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है L इनटू में x प्लस y, x प्लस y प्लस p0 और L x प्लस y माइनस r। ये आपको गिवन है इक्वेशंस।
तो स्टूडेंट इसको जनरल फॉर्म में प्रॉपर्टी लिख ले, ऊपर जो बनेगा वो बनेगा Lx प्लस Ly प्लस P0 और Lx प्लस Ly माइनस R0। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो C1 माइनस C2, इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा और अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब a और b यहाँ पर क्या है, सेम है, दोनों ही l है, तो क्या आएगा l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट b प्लस r 2l स्क्वायर अंडर रूट, या इसको लिख सकते हैं p प्लस r अंडर रूट 2 और l और मॉड में होगा पॉजिटिव क्वांटिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। देखिए दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उसमें हमेशा x y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, मैं आपको बता ही रहा था, कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज होती है। तो यहां पर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि गिवन लाइन से पैरेलल हो। क्वेश्चन नंबर 7, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, गिवन लाइन 3x minus 4y plus 2 0 is कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज होगी यहां पर, यहां c या k कुछ भी ले सकते हो आप। ये अब ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -2 3 because this line is passing through -2 3। तो ये पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगी इसको। यहाँ से 3 -2 -4 3 प्लस k 0 -6 -12 प्लस k 0, k क्वांटिटी एडी होगी और k सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपका 3x 4y plus 18 equal to 0। So this is the question number 7. Now we are question number 8। देखिए 8 सम में है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब देखिए एक लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। यहां पर जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है 8 सम गिवन इक्वेशन of the line is x माइनस में 7y प्लस 5। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, जो फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, तो 1/7 आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये लाइन जो है x इंटरसेप्ट बनाती है 3, मतलब किसी तरह से होगी, लेकिन ये x एक्सिस पे 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पर। तो मीनिंग क्या है कि 3 की से पास होगी, तो स्लोप आपके सामने -7 है। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप
-7 and passing through 3 is y minus y1 m into x minus x1. 7x plus y minus 21 equal to 0. This is the equation. Next question है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस. इसका फार्मूला भी अलग है. एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करनी है तो एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा. टू लाइंस, दिस वन, मान लीजिए इसका स्लोप जो है वो m1 है, इसका स्लोप बाय द वे हम अज्यूम करते हैं m2. ये एक थीटा एंगल फाइंड कर रहे हैं. तो यहां पर टेंजेंट थीटा m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड में होगा. और इससे दो रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक एक्यूट एंगल का, एक ऑब्ट्यूज एंगल का. अब जैसे 9th क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस √3x plus y is equals to 1 और x plus √3y is equals to 1. तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, यानी √3 होगा है स्लोप. और स्लोप ऑफ सेकंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y माइनस 1/√3 होगा. टेंजेंट थीटा फार्मूला सामने है, m1 minus m2 प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 m2 और यहां से ऊपर देखिएगा कि एलसीएम लिया मैंने, ये आपका आएगा -3 + 1. यहां से देखें ये √3 था, कैंसिल हो गया 1 + 1 मॉड. ये कितना आ रहा है? टेंजेंट थीटा ऊपर मिलता है -2/√3, नीचे है 2/1 कह लीजिए. तो टेंजेंट थीटा कितना होगा? ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आने वाला है क्या आएगा? अब आपको ये बोर्ड में है, आपने बार लिया है इसको, जैसे कि ये 1/√3. तो 1/√3 कब होता है? कितने डिग्री पर होगा 1/√3? 30 डिग्री पर. क्या है? 30 डिग्री. तो टेंजेंट 30 थीटा आ गया 30 डिग्री. अच्छा, सेकंड एंगल को फाइंड करना है तो, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये दूसरा एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो 180 में से माइनस कर दो है. आल्सो सेकंड जो बनेगा 180 माइनस में 30 यानी 150 डिग्री. ये एंगल हो गए एंगल बिटवीन टू लाइंस. स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में 18 सम है, 9 हमने इस वीडियो में कर लिए और 9 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.